जिस देश में जिन वर्तमान व्यवस्थाओं में राष्ट्र के लिए 3-3 पीढ़ियां एक साथ खपा देने वाले राष्ट्र पुरुषों को अपमानित किया जाता हो, जहां संत सती सूरमा झुंझार भूमियों को तिरस्कृत किया जाता हो, जहां इस राष्ट्र के लिए हजारों बीघा जमीनें दान कर देने वाले, अपने राज्य तक न्यौछावर कर देने वाले राजा महाराजाओं जिन्होंने कि मंदिर बनवाए, उनकी महारानियों को, उनके वंशजों को जन्माष्टमी के दिन बाल पकड़कर घसीटा जाता हो, मैं समझता हूं ऐसी वर्तमान व्यवस्था में इतने सारे शूरवीरों का एक साथ इकट्ठा होना भी कोई कम खतरे से खाली बात नहीं। लेकिन इसके बावजूद इस डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं में पिछले 1000 सालों की बात करें तो हमने इस धरती पर राज किया, और सच मायने में देखा जाए तो राज नहीं किया, सेवा की इस मातृभूमि की, अपने रक्त से सिंचित किया इस मातृभूमि को, लेकिन बाल भी बांका नहीं होने दिया हमारी सभ्यता और संस्कृति का। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से टेलीविजन के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में राजनीति के माध्यम से जो चरित्र हनन किया जा रहा है हमारे पूर्वजों का, जो अश्लीलता, जो फूहड़ता, जो नंगापन हमारी पीढ़ियों में परोसा जा रहा है, उसके लिए हमें इस अश्लीलता और फूहड़ता से बचाए रखने के लिए ऐसे आयोजन करने पड़ेंगे, चेतना सम्मेलन करने पड़ेंगे, और गांव ढाणी तक जाकर करने पड़ेंगे और खड़ा होना पड़ेगा। एक व्यक्ति आए गौतम बुद्ध, और उन गौतम बुद्ध ने क्षत्रियों के लिए 7 बातें कही, जिनमें से 2 बातें सुनने लायक हैं। एक बात कही कि कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा करना शुरू कर दो, गौतम बुद्ध कह के गए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि एक जगह बैठना शुरू कर दो। समय याद आता है, बचपन का वो समय याद आता है, आप सबको अपना समय याद आएगा। पुराने समय में जब ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे, टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, संचार के माध्यम नहीं थे, तो बुजुर्ग लोग शाम को खाना खाने के बाद में सभी लोग हुक्के के बहाने एक जगह चौपाल पर बैठा करते थे और दुख सुख बतलाया करते थे। मातृशक्ति किसी उत्सव के माध्यम से, किसी आयोजन के माध्यम से, या सामान्य जीवन में वैसे ही बढ़िया चूटने के बहाने, मंगोड़ी चूटने के बहाने, पापड़ के बहाने, सेमी के बहाने, या जागरण के बहाने किसी तरह से इकट्ठा हुआ करते थे। और उससे इकट्ठा होने का ही परिणाम था कि बुजुर्ग एक दूसरे के लिए माथा कटाने को तैयार रहते थे और सिर कटा दिया करते थे। हम एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर दें, सिर्फ हलचलें वैसे ही मच जाएगी। नरेंद्र सिंह जी निमेड़ा पूर्व में बता के गए, एक विचारक हुए आयुवान सिंह जी हुडील, जिन्होंने इस डेमोक्रेसी में क्षत्रिय के लिए कहा कि जीसी वाही जातड़ी लड़सी झाड़ों झाड़, लड़े पड़े पड़ पड़ लड़े पट के अंत पछाड़। इस डेमोक्रेसी में वही जाति जिंदा रहेगी जो अपने हक हकूकों के लिए कदम कदम पर संघर्ष करना सीखेगी। हो सकता है इस संघर्ष में उन्हें कई बार विजयश्री का वर्ण ना हो, लेकिन यदि अगर वो लगातार संघर्ष करते रहे तो विजयश्री उनके चरण चूमेगी। यही इस डेमोक्रेसी में जरूरत है, इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जरूरत है। बस संगठित रहें, एक साथ रहें, हमारा कोई भी व्यक्ति। और आज यहाँ पर पार्टीवाद के चोले बाहर उतार कर, और जब भी कोई व्यक्ति मांगने के लिए आए, मत के लिए हमारा कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो पार्टीवाद के चोले बाहर उठाकर सबसे पहले कि ये हमारा अपना है, हमारा खून है, उसके लिए चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से आए, चाहे निर्दलीय आए, उसके लिए बुलंदी के साथ में आप खड़े हो जाया शुरू कीजिए। यदि अगर आप खड़े हो गए तो आपके साथ में अन्य लोग भी आके खड़े हो जाएंगे, और एक क्षत्रिय की तरफ आस भरी निगाहों से, टकटकी निगाहों से सर्व समाज आज भी उसी शिद्दत के साथ में देखता है, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे सामान्य वर्ग हो। क्षत्रिय नेतृत्व करता है, नेतृत्व किया करते हैं। देखिए, अमेरिका आज विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति है। 1910 का एक वो दौर था जब अमेरिका के सारे नेता, जितने भी नेता थे अमेरिका के, वो अपने तमाम झगड़े भुलाकर अमेरिका के हक के लिए एक साथ बुलंदी के साथ में खड़े हो गए, एकजुट हो गए। उसी का परिणाम है कि आज अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है। अपने तमाम झगड़े भुलाकर इस डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं में एक साथ खड़े हो जाना शुरू कीजिए। यदि अगर आप एक साथ में खड़े हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब सारी पार्टियां आपके चरण चूमेंगी और सब लोग आपके चरण चूमेंगे। मैं आप बीती कहता हूं, अपना उदाहरण देता हूं। ढूंढाड़ का रहने वाला, कॉलेज एडमिशन लिया मारवाड़ में,
और जिस दिन एडमिशन लिया उसके 5वें दिन जची कि अपन इस कॉलेज से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेंगे। ढूंढाड़ का रहने वाला, मारवाड़ में। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। जिस दिन जची उसके 5वें दिन प्रेसिडेंट का फॉर्म लगा दिया। 21वें दिन कॉलेज का चुनाव था। कुलदेवी की कृपा से एडमिशन लेने के 21वें दिन ही कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया, 500 किलोमीटर दूर जाके, और जहाँ जाति के सिर्फ 4 वोट थे अपनी जाति के। उसके बाद फिर जयपुर आ गया, यहाँ रहने लग गया। जयपुर से आने के बाद में फिर सूझी 2010 में कि चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए चूंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पूर्वी राजस्थान में चला गया, और पूर्वी राजस्थान में उस जगह से चुनाव लड़ने की सोची पार्षद का, जहां पर की जाति के सिर्फ 18 वोट थे, और जो उस समय सामने लड़ने वाले थे वो क्षेत्र के अंबानी हुआ करते थे। उनके सामने खम ठोका, जाके चुनाव लड़ा। उस समय कहा गया शेर और मेमने की लड़ाई है, दाढ़ी मूछ भी नहीं आया करती थी, लेकिन मजबूती के साथ में चुनाव लड़े और सामने वाले प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराई। दोबारा फिर लड़े 5 साल बाद में। जिस क्षेत्र से तैयारी की वो सीट रिजर्व हो गई, वापस नए क्षेत्र में जाके लड़े और फिर सामने वालों की जमानत जब्त कराई। उदाहरण देने का आशय यह है कि यदि अगर आप कोई इच्छा शक्ति मजबूत अपने मन में कर लो तो ईश्वर वो इच्छा शक्ति पूरी करता है।